नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं चंदन शेष आपके साथ। आज है 5 मार्च और वक्त हो चुका है दिन भर के फटाफट खबरों का। मनपा के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष तथा चंद्रपुर शहर के पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष नगर सेवक नंदू नागरकर पर हुए हमले के पश्चात कई मान्यवरों ने इस घटना की निंदा की है। आज सांसद बालू धानोरकर एवं विधायक प्रतिभा धानोरकर ने उनके निवास स्थान पर जाकर इस हमले के बारे में जानकारी ली। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए सांसद धानोरकर ने हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। इससे पूर्व विधायक जोरगेवार ने भी उनके घर जाकर उनकी खैरियत के बारे में पूछताछ की। राज्य परिवहन महामंडल का राज्य सरकार में समावेश करने की कर्मचारियों को मांग को सरकार द्वारा लाल झंडी दिखाई गई। इस संबंध में 3 सदस्य सचिव समिति की स्थापना की गई और इस समिति में संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद राज्य परिवहन महामंडल को राज्य सरकार में शामिल नहीं किया जा सकता, ऐसी जानकारी राज्य सरकार को सौंपी। इसी की बदौलत राज्य सरकार द्वारा ST कर्मियों की मांग को नकारा गया। साथ ही हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को 10 मार्च के भीतर हड़ताल खत्म करने की चेतावनी दी है। चंद्रपुर जिले के सावली तहसील में व्याहार मुर्जा मार्ग पर अंतर गांव के समीप एक दुपहिया वाहन को अज्ञात वाहन द्वारा जोरदार टक्कर देने के कारण दोपहिया पर सवार 3 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं। बार बार इस छोटे रास्ते को चौड़ा करने की मांग करने पर भी प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहे, जिसके कारण इस मार्ग पर कई दुर्घटनाओं को अंजाम मिल चुका है। यवतमाल शहर में प्रेम संबंध के चलते अपनी माशूका का दूसरे किसी मर्द के साथ प्रेम संबंध होने की आशंका को लेकर युवक ने युवती पर जानलेवा हमला किया। पहले तो उस पर चाकू से वार किया, उसके पश्चात उस युवक के सर पर इतना खून सवार था कि उसने उस युवती को पत्थर से कुचल दिया, जिसके कारण उस युवती की मौत हुई। इस सदमे से बाहर आते ही युवक ने अपने हाथ की नस और गला काटकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर नक्सली गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़क निर्माण के कार्य में लगे वाहनों को फूंकने का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। कुछ महीने पहले गढ़चिरौली जिले में भी इस तरह नक्सलियों द्वारा कई वाहनों को फूंका गया था। ठाकरेवाड़ी अपार्टमेंट डुप्लेक्स बंगलों की एक कल्पना है जो साकार कर रही है ठाकरे बिल्डर्स। चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरेवाड़ी में ये A विंग है, ये B विंग है, ये C, D और E विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलीशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरेवाड़ी में जो एक क्लब हाउस है उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर्स गेम। ठाकरेवाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नागपुर कामठी मार्ग पर परीक्षा देकर लौट रहे 3 विद्यार्थियों को विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, जिसमें एक छात्र के घटनास्थल पर ही दुखद मृत्यु हुई और वहीं अन्य 2 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुए। यह 3 छात्र आर्मी पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा खत्म कर वह तीनों दुपहिया वाहन पर जा रहे थे। इतने में विपरीत दिशा से आने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था। नागपुर के एक परिवार को घर से बाहर जाते समय घर को लॉक कर चाबी किचन की खिड़की में रखना पड़ा महंगा। जब यह परिवार घर से बाहर गया था, अज्ञात चोरों ने किचन की खिड़की में रखी चाबी को लेकर घर का दरवाजा खोला और घर में रखे करीब 2.25 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें सोने के कई आभूषण भी शामिल थे। जब भी आप घर को लॉक कर बाहर जाए तो यह देख ले कि आप जहां पर चाबी रख रहे हैं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। ज्वेलरी की दुकान का मालिक निकला शातिर चोर। अकोला शहर में यह ज्वेलरी की दुकान का मालिक कार लेकर शहर के गलियों में घूमता था। जिस मकान पर ताला लगा हो वहां यह चोरी कर माल उड़ा ले जाता था। यह शातिर चोर अपने दोनों साथियों की मदद से इन घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ के बाद चोरों के सरदार ने बयान दिया कि उसने अभी तक 12 घरों में सेंधमारी की है और उसमें से 10 घरों से उसने माल उड़ाया है, जबकि 2 घरों से वह खाली हाथ लौटा है।
चंद्रपुर के बाबूपेट परिसर में एलपीजी पर चलने वाली शवदाहिनी का निर्माण मनपा द्वारा किया गया है। लकड़ी से प्रदूषण में होने वाली बढ़ोतरी के कारण बाईपास मार्ग पर बाबूपेट में एक एलपीजी शवदाहिनी का निर्माण किया गया है। यहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए 2500 का शुल्क रखा गया है, किंतु गरीब और जरूरतमंद नागरिकों द्वारा उनके प्रभाग के नगर सेवक द्वारा प्रमाणित किए जाने पर यह शुल्क मात्र 500 रुपए रखा गया है। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।